हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट मैथ्स वीडियो में फैक्टराइजेशन टॉपिक को कवर करेंगे। फैक्टराइजेशन एंड इक्वेशन ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बिना क्लास 9 का मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड अदर सब्जेक्ट जिसमें मैथ इंक्लूडेड है, इसको करना इम्पॉसिबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो विच इज बेस्ड ऑन फैक्टराइजेशन टॉपिक। फैक्टराइजेशन को करने से पहले सबसे पहले आपको दो टर्म्स के बीच में कॉमन निकालना आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको दो टर्म्स के बीच में कॉमन निकालना सिखाऊंगी एंड देन फिर मैं आपको फैक्टराइजेशन सिखाऊंगी। सबसे पहले हम इन दो नंबर्स के बीच में कॉमन निकालना सीखेंगे। इसमें कॉमन निकालने के लिए आपको इन टर्म्स को ब्रेक करना होगा, इसका फैक्टर करना होगा और उसके बीच में जो कॉमन आएगा उसे हम लास्टली फाइंड करेंगे। 36x स्क्वायर वाई जेड की पावर 2। आप 36 को प्राइम फैक्टराइजेशन से ब्रेक करें। अगर इसे हम ब्रेक करते हैं तो ये आएगा 18, ये होगा 9, फिर ये 3 से डिवाइड होगा, ये 3 एंड ये 3 से डिवाइड होगा 1, यानी 36x स्क्वायर वाई जेड की पावर 2। इसे जब हम ब्रेक करेंगे तो 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। एंड नेक्स्ट क्या है, एक्स स्क्वायर को हम x इंटू एक्स लिख सकते हैं इंटू वाई इंटू जेड की पावर 2। z की पावर 2 यानी इसे हम यहां लिखेंगे z इंटू जेड। एंड देन अब नेक्स्ट हम इसका फैक्टर करेंगे, 72x y की पावर 3 z की पावर 3। इसे जब हम ब्रेक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा। इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे 36 एंड देन फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे 18, फिर इससे अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 एंड 3 से डिवाइड करेंगे 1, यानी इसका फैक्टर होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई की पावर 3, यानी y इंटू वाई इंटू वाई इंटू जेड की पावर 3, यानी ये होगा z इंटू जेड इंटू जेड। अब हमें इसके बीच में कॉमन फैक्टर निकालना है, कॉमन निकालना है। तो कॉमन में हम ऑलवेज मिनिमम पावर को कॉमन निकालते हैं। जैसे यहां पर 2 इंटू 2 है, यानी 2 की पावर 2, और इसमें 2 पे कितना पावर होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी ये होगा 2 की पावर 3। तो इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, इन दोनों में से कॉमन आएगा 2 की पावर 2 इंटू, इसमें 3 इंटू 3 है एंड इसमें भी 3 इंटू 3 है, यानी सिंपली हम लिखेंगे 3 की पावर 2। इसके बाद यहाँ x इंटू एक्स है और यहाँ पर x है, तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, मिनिमम पावर, यानी सिंपली x कॉमन आएगा। y के केस में हम देखेंगे यहाँ y की पावर 1 लिख सकते हैं और इसमें y की पावर 3 लिख सकते हैं। तो इन दोनों में कॉमन क्या होगा, मिनिमम पावर, यानी y कॉमन होगा इनटू यहाँ z की पावर 2 है और यहाँ z की पावर 3 है, तो मिनिमम पावर क्या होगा, z की पावर 2, यानी ये होगा 4 इंटू 9 इंटू एक्स वाई जेड की पावर 3 लिख सकते हैं, सॉरी 2 लिख सकते हैं, एंड ये होगा 36x y z की पावर 2। तो इस तरह से हम दो नंबर्स के बीच में कॉमन फाइंड करेंगे। अब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करना है। इसमें सबसे पहले तो हम फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट टर्म जिसमें एक्स स्क्वायर हो एंड लास्ट टर्म जिसमें एक्स नहीं हो, तो इन दोनों टर्म्स को हमें मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद इसे हमें अरेंज करना है इस तरह से कि जब हम उसका एडिशन और सब्सट्रैक्शन करें तो हमारे ये जो बीच वाला नंबर है -19x ये आए, और जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों नंबर्स का मल्टीपल आना चाहिए, कुछ इस तरह से। जैसे अगर हमने 6x स्क्वायर इंटू -7 किया तो ये आएगा -42x स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे, 42x स्क्वायर -42x स्क्वायर। तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे, अगर हम 6 को ब्रेक करते तो ये आता है 3 इंटू 2 इंटू -7 को हम यहाँ लिख देंगे, एंड x स्क्वायर को हम ब्रेक करेंगे तो ये आएगा x इंटू एक्स। अब इसे हमें अरेंज करना है इस तरह से ताकि हम -19x लाए। अब इसमें अगर हम 3 और -7 को मल्टीप्लाई करते हैं
तो ये आएगा -21 एंड इस 2 को अगर हम प्लस कर दें तो -21 + 2 ये क्या आएगा, -19 आएगा। और हमें क्या लाना है, -19x। तो यहाँ पर 2x है, एक x इसके साथ लग जाएगा और ये x इसके साथ लग जाएगा। अब इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -19x एंड इसका जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये -21x × 2x, इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये क्या आएगा, -42x²। मीन्स -19x के बदले हमें लिखना है -21x + 2x। अब हम यहाँ लिखेंगे 6x², इसे हमें एज इट इज रखना है एंड -7 को भी हमें एज इट इज रखना है। हमें -19 को इस तरह से लिखना है, -19x के बदले हम क्या लिखेंगे, -21x + 2x। अब इसमें हम इन दोनों टर्म्स में से एंड इन दोनों टर्म्स में से कॉमन निकालेंगे। 6x² - 21, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, 6 और 21, इन दोनों में से 3 कॉमन आएगा। x² और x, इन दोनों में से मिनिमम पावर यानी x कॉमन आएगा। अब इसके बाद इसमें जो बच जाएगा उसे हम ब्रैकेट में रखेंगे। तो 6x², 6 में से हमने 3 कॉमन लेकर बाहर कर दिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 बचेगा। x² में से एक x हमने बाहर कर दिया, तो यहाँ पर एक x बच जाएगा। फिर यहाँ पर हम माइनस साइन लेंगे और 21 में से हमने 3 को कॉमन ले लिया। 21 में से जब हम 3 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। 7 3 = 21, तो यहाँ लिखेंगे 7। इसमें एक x था, एक x हमने बाहर कर दिया, तो अब इसमें सिर्फ और सिर्फ 7 ही होगा। प्लस इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे, इन दोनों टर्म्स में से कोई भी नंबर कॉमन नहीं है और जब कुछ भी कॉमन ना हो तो हम +1 कॉमन लेंगे। प्लस साइन तो हम इन दोनों के अकॉर्डिंग लेंगे प्लस साइन, किसी किसी क्वेश्चन में माइनस भी कॉमन आ सकते हैं, बट इन टर्म्स में से सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन आएगा। अब इसके बाद जो बच जाए उसे हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि ये -2x - 7 एंड यहाँ भी 2x - 7 है। जब हम कॉमन लेंगे तो इसमें ये टर्म और ये टर्म सेम आना चाहिए, उसी अकॉर्डिंग हमने इसको अरेंज किया था। अब हम क्या करेंगे, 3x × 2x - 7 ये पूरा एक टर्म है एंड 1 × 2x - 7 ये 2 टर्म्स है। इन दोनों टर्म्स में से हमें कॉमन लेना है, तो कॉमन क्या आएगा, 2x - 7 इस वाले टर्म्स में भी है एंड 2x - 7 यहाँ भी है। तो इन दोनों में से 2x - 7 को हम कॉमन लेंगे और ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, इसमें से हमने ये कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचा 3x एंड इसमें से भी हमने इसको कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, +1। तो अब इसके आगे हम प्रोसीड नहीं करेंगे। यहाँ पर 3 टर्म्स थे, इसको हमने पहले 4 टर्म्स में स्प्लिट किया एंड देन फिर इसे हमने 2 टर्म्स में स्प्लिट किया एंड लास्टली 2x - 7 एंड 3x + 1 ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, यानी ये एक सिंगल टर्म माना जाएगा। तो इस तरह से हम फैक्टराइजेशन को सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे 18x² - 39x - 20। इसमें भी हम सेम प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये फर्स्ट टर्म इज 18x² एंड लास्ट टर्म इज -20। इन दोनों का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये आएगा -360x² एंड नेक्स्ट इसमें हम क्या करेंगे, इसे अरेंज करेंगे, फैक्टर करेंगे इसका 18x² एंड -20 का। इसका जब हम फैक्टर करेंगे तो ये होगा 2 × 3 × 3 एंड -20 का जब हम फैक्टर करेंगे तो ये आएगा 2 × 2 इसमें हम किसी एक के साथ माइनस यूज कर देते हैं या फिर 5 × -1 लिख देते हैं इंटू x², यानी ये होगा x × x। अब इसे हमें अरेंज करना है। अगर हमें -39x लाना है तो हम इसे इस तरह से अरेंज करेंगे, 3 3 = 9, 9 5 = 45। इसमें बड़े डिजिट के आगे हमें माइनस यूज करना होगा एंड इसके बाद क्या बच गया, 2 × 2 4, 4 2 = 8। यहां पर हम प्लस करेंगे, अगर हम -45 + 8 करेंगे तो ये क्या आएगा, -39 एंड इसमें 2x भी है तो एक x इसके साथ लगा देंगे, एक x इसके साथ लगा देंगे।
इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो -39x आएगा, एंड इसे जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो -45x इंटू 8x, इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 360x²। यानी -39x के बदले हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है -45x + 8x। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, ये होगा 18x², एंड यहाँ हम लिखेंगे -20, फिर -39x के बदले हम क्या लिखेंगे, -45x + 8x। अब इसमें हम इन दोनों के टर्म्स में कॉमन लेंगे, तो इसमें क्या कॉमन आएगा, ये 18 है एंड ये 45 है, 9 2 ज़ा 18 एंड 9 5 ज़ा 45, यानी इन दोनों टर्म्स में से 9 कॉमन आएगा। x² और x, इसमें से जो मिनिमम पावर है वो कॉमन आएगा, यानी x कॉमन आएगा। अब इस 18 में से हमने 9 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा 2, एंड x² में से हमने एक x बाहर कर दिया, तो यहाँ पर बचा x। फिर यहाँ हम माइनस लिखेंगे, एंड 45 में से हमने 9 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा -5, इसमें एक x है और वो हमने कॉमन ले लिया, तो बस ये 2x - 5 होगा, प्लस इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे। कॉमन क्या आएगा, इसमें 4 2 ज़ा 8 एंड इसमें 4 5 ज़ा 20, यानी 4 कॉमन होगा। यहाँ पर 2x बच जाएगा, 4 2 ज़ा 8, इस x को हम यहाँ लिख देंगे, एंड -20 में से हमने 4 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा -5। अब इसमें हम सॉल्व कर लेंगे, एक टर्म हमारा ये है एंड दूसरा टर्म हमारा ये है, बीच में प्लस साइन है, तो ये दो टर्म्स माना जाएगा, एंड इन दोनों टर्म्स में से हमें कॉमन लेना है, तो क्या कॉमन आएगा, 2x - 5 एंड 2x - 5, तो यहाँ लिखेंगे 2x - 5 एंड 9x, इसमें हमने 2x - 5 कॉमन लिया तो बचा 9x, एंड इसमें से भी हमने ये कॉमन ले लिया, तो क्या बचा +4, यानी इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 2x - 5 एंड 9x + 4 कॉमन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18x की पावर 3 + 3x² - 6x। इस क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन करने से पहले सबसे पहले हमें इसमें कॉमन लेना है। 18x की पावर 3, 3x² एंड -6x, इन तीनों में क्या कॉमन आ सकता है, सबसे पहले तो इन तीनों में से हम कॉमन लेंगे 3, एंड इसके बाद x की पावर 3, x² एंड x, इसमें मिनिमम पावर यानी x कॉमन आएगा। अब जो बचेगा इसे हम बिग ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। 18 में से 3 हमने कॉमन लिया, यानी यहाँ पर क्या बचा 6, x की पावर 3, इसमें से हमने एक x कॉमन लिया, तो यहाँ बचेगा x की पावर 2 प्लस 3 को हमने कॉमन ले लिया, x² में से एक x हमने बाहर कर दिया, तो यहाँ पर बचेगा सिंपली x। फिर यहाँ माइनस लिखेंगे, 6 में से हमने 3 कॉमन लिया, तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2, 3 2 ज़ा 6, इसमें से एक x हमने कॉमन ले लिया, तो अब इसके आगे कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। यानी अब हम क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे 3x एंड बिग ब्रैकेट, अब इसमें हम फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये आएगा 6x की पावर 2 इंटू -2। अब हमें क्या करना है, इसका फैक्टर करना है। इसका फैक्टर करेंगे तो ये आएगा 3 इंटू 2 इंटू -2 इंटू x² है, तो x इंटू x आएगा। अब इसे हमें अरेंज करना है सो दैट हमें प्लस x मिले, तो इसके लिए हम इस तरह से कर सकते हैं, 2 2 ज़ा 4 एंड इसमें हम 3 माइनस करेंगे तो 4 - 3 यानी +1। यहाँ पर प्लस x है, प्लस x इट मीन्स कि x का कोफिशिएंट क्या है, +1 है, तो हमें +1 लाना है। तो +1 लाने के लिए हम इसके आगे प्लस साइन यूज करेंगे एंड इसके आगे हम माइनस साइन यूज करेंगे। यहाँ पर 2x है तो एक x इसके साथ लग जाएगा, एक x इसके साथ लग जाएगा। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये +x होगा एंड इसका जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 4 3 ज़ा 12x² आएगा -12x²। अब हमें क्या करना है, +4x - 3x इसके लिए लिखना है। अब इसे हम लिखेंगे 6x² एंड यहाँ पर हम -2 लिख लेंगे। प्लस x के बदले हम क्या लिखेंगे, +4x - 3x एंड नाउ
3x एज इट इज रखेंगे एंड इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा? 6 एंड 4, इन दोनों में से कॉमन आएगा 2, फिर यहाँ x स्क्वायर है और यहाँ पर x है, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा? x कॉमन आएगा एंड अब ब्रैकेट में क्या बच जाएगा? 6 में से हमने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 3, x स्क्वायर में से x कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा x, प्लस 4 में से हमने 2 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 2, x को हमने बाहर कर दिया तो बस ये एज इट इज इतना ही रखेंगे हम। अब इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे, इन यहाँ पर 3x है और यहाँ 2 है, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो जब कुछ भी कॉमन ना आए तो हम क्या कॉमन लेते हैं? 1 लेते हैं। लेकिन इसमें यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, इन दोनों में से माइनस भी कॉमन आएगा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? -1 एंड अब क्या बच जाएगा? 3x, ये माइनस हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर अब बचेगा प्लस, इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे प्लस इंटू माइनस तो ये माइनस आएगा तो यहाँ पर प्लस होगा और अब इसे लिखेंगे 2, यानी ये होगा 3x एंड इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आएगा? 3x प्लस 2 एंड इसमें से हमने ये कॉमन ले लिया तो क्या बचा? 2x एंड यहाँ पर बचेगा -1 एंड अब नेक्स्ट स्टेप में हम इस ब्रैकेट को, बिग ब्रैकेट को हटा देंगे तो ये होगा 3x, ब्रैकेट में 3x प्लस 2 एंड 2x माइनस 1 फैक्टर है। आई होप कि आपको फैक्टराइजेशन का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। आप इस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहें एंड इसके रिगार्डिंग आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।